4 सीटें कैथल डिस्ट्रिक्ट की, चारों का सर्वे कर लो जी। खुद कर लो जी। और फिर सर्वे करके मेरे को बता देना। आपको डाउट लगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर हुड्डा इसका मुख्यमंत्री ना बने, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर हुड्डा इसका मुख्यमंत्री ना बने। आपका फेस ये बता रहा है कि हुड्डा को रोकने वाला कोई नहीं। सो अगला मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, इसको कोई रोक नहीं सकता जी। ये मैं लिख के देता हूँ, लिखवा लो मेरे से। तो लिखवा ही लेते हैं। हाँ लिखवा लो, मैं लिखवा लो। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात रखते हैं। नहीं, हम जिनकी एक सीट होती है वो भी कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। जब हमारे पास आपने कहा कि केस के डर से बीजेपी में लोग शामिल हो जाते हैं, पर हुड्डा जी के ऊपर भी 1 दर्जन से ज्यादा केस चले हुए हैं। कहीं हुड्डा जी तो नहीं बीजेपी में चले गए? मोर्चा तो खोलिए पर सड़कों पर कहीं भी विपक्ष दिखाई नहीं देता। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस और हॉल में ही सीमित रह जाएगा? कि मोदी समाज से चोरों की कंपैरिजन की गई है जो भाषण के दौरान, तो इसी तरीके से जो मानहानि का केस इसीलिए किया गया। मोदी है वो तो है ही, जब मोदी तो मोदी कहेंगे ना। ये सारे गुजरात के क्यों है? मानहानि के केस में 2 साल की सजा के बाद जो सदस्यता राहुल गांधी की रद्द की गई है, उसी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। और इस समय कैथल के PWD रेस्ट हाउस में मौजूद हूं, जहां पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम विधायक और तमाम नेतागण हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना है और किस प्रकार की आगे की रणनीति रहने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद पूरे देश भर की राजनीति में हलचल मची हुई है। क्या कुछ आगे की रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है? हमारे साथ तमाम नेता और हमारे साथ प्रभारी जो सुभाष गांगुली जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ इनका कहना है? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कैथल। धन्यवाद जी। जी, क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अनुसार? आपके माध्यम से जी हम जनता को हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हर स्टेट हेडक्वार्टर पर जी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है जी। और वो तथ्य हम लोग आप लोगों को हमने बताए हैं जी कि राहुल गांधी जी ने 13 अप्रैल 2019 को एक बयान दिया जी कर्नाटका में, जी और बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी जी ने जी। उसके ऊपर 16 अप्रैल 2019 को गुजरात के सूरत में FIR दर्ज करवाई। जी और उनका जो इंटरेस्ट था कि राहुल गांधी जी वहाँ पेश आए हों। जी चुनाव के दौरान वो साउथ के दौरे पे हैं जी और उस साउथ के दौरे से गुजरात आए, उनका टाइम खराब हो, आगे प्रचार ना कर सकें, जी तो उन्होंने इस बात पर दबाव दिया कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। कि राहुल गांधी जी गुजरात में कोर्ट में पेश हों। जी। लेकिन जज साहब ने उनको इस बात से छूट दे दी। जी तो उस विधायक का वहाँ पर इंटरेस्ट खत्म हो गया। जी उसने क्या किया कि 7 मार्च 2022 को अपनी ही याचिका के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे ले लिया जी कि भाई मैं इस मुकदमे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसको आगे ना चला जाए। जी और मतलब और हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया। जी उसके बाद क्या हुआ कि 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी जी ने संसद में बयान दिया जी कि भाई वो 20,000 करोड़ रुपए जो उसके खाते में आए हैं अपने अडानी जी के में, उसका प्रधानमंत्री जी जवाब दें। एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था। यदि प्रधानमंत्री जी अपना आप को बहुत बड़ा मानते हैं, राहुल गांधी जी को छोटा मानते हैं, अपने मंत्री से जवाब दिवा देते। जी इससे तो सरल सवाल नहीं हो सकता। सिर्फ एक सिंपल सवाल था, वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? उनका ये कहना है कि मोदी समाज से चोरों की कंपैरिजन की गई है जो भाषण के दौरान, तो इसी तरीके से जो मानहानि का केस इसीलिए किया गया है क्योंकि वो भी मोदी है, पार्षद मोदी जी। वो उसी केस के बारे में मैं आपको बताने लग जाऊँ, उसका इंटरेस्ट वहाँ पे खत्म हो गया। तो ये तो क्वेश्चन अडानी के मामले में प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया 7 फरवरी को जी, और 16 फरवरी को ही उसी विधायक ने जिसने हाईकोर्ट से सटे लिया था और वो हाईकोर्ट चला गया, उसने कहा भाई सटे को हटाओ, मैं तो मुकदमा लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, यानी अगर पोल खुलती हुई नजर आई तो दोबारा से मामले को उठाया गया। हाँ। जी। उसके बाद 27 फरवरी को दोबारा से मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी जी, और जिसका फैसला 23 मार्च को राहुल गांधी जी के खिलाफ 2 साल की सजा के तौर पे फैसला आ गया। जहाँ इतना समय केस को था, इतनी जल्दी सुनवाई कैसे हो गई? ये तो उनसे पूछो, हमारी कोर्ट हैं जो बहुत फास्ट चलती हैं और उन्होंने फैसला कर दिया। मैं कोर्ट पे क्या टिप्पणी करूंगा? इतनी जल्दी न्याय मिल गया यानी? हाँ, उनको मिल गया। उनको मिल गया। हाँ। तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है कांग्रेस की तरफ? 23 मार्च के बाद 24 मार्च को ही मतलब राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। जी। और इसके बीच में एक घटना और घटी कि जैसे ही राहुल गांधी जी ने बयान दिया
और संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर किसी व्यक्ति का नाम लेकर यदि कोई टिप्पणी करता है, चाहे कोई सदस्य करता है, मंत्री करता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री करता है, उस सदस्य का कानून के तहत इस बात का अधिकार है उस सदस्य को, वो उसके बारे में सदन में बोले जी। और राहुल गांधी जी ने जब 4 मिनिस्टर उनके खिलाफ बोले तो राहुल गांधी जी ने स्पीकर साहब को लिखित में भी दिया और मौखिक रूप से भी कहा, जबकि मौखिक रूप से कहने की बातें ही हैं, खड़ा हो कहता हम भी कहते हैं, बहुत बार यहाँ होता है विधानसभा में, कोई बड़ी बात नहीं होती, तो उसको जवाब देना होता है। तो उस जवाब देने की एक सरल से क्वेश्चन का सरल सा जवाब देने की बजाय तो ये सदस्यता रद्द की गई है, यही हमारा कहना है। तो कयास ये भी लगाई जा रही है जैसे लोकसभा चुनाव आने को है, तो क्या लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए पूरा प्रकरण रचा गया है? एक राहुल जी की सदस्यता रद्द करने से इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, सैकड़ों साल से भी ऊपर का पार्टी का इतिहास है, इतने राहुल हैं इस देश में, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो हुड्डा के सिपाही यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और तमाम यहाँ पर नेतागण हैं, अनिल शोरेवाला जी है और तमाम जो पहले पूर्व में मंत्री रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी आप ही बता दीजिए आगे की क्या रणनीति रहने वाली? मोर्चा तो खोल दिया पर सड़कों पर कहीं भी विपक्ष दिखाई नहीं देता, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस और हॉल में ही सीमित रह जाएगा विपक्ष? हॉल में सीमित नहीं रहेगा। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है जी। अगर कांग्रेस को कोई हल्के से ले ना तो उस आदमी की बहुत बड़ी भूल है जी। प्रधानमंत्री ने जो हमारे नेता हैं राहुल गांधी, उनके ऊपर जो ये प्रहार किया है ये बिल्कुल गलत है जी। जिस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, उसके पिता श्री राजीव गांधी ने कुर्बानी दी जी। उस आदमी पे ये टिप्पणी करनी ये उचित नहीं बनती जी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो नीरज मोदी है या ललित मोदी है या विजय माल्या है, क्या इस दुनिया में चोर को चोर कहना बुरी बात है? चोर को साथ कहोगे जी। उन्होंने कहा कि उपनाम मोदी के नाम से मोदी है, वो तो हैं ही, जब मोदी तो मोदी कहेंगे ना। ये सारे गुजरात के क्यों हैं जी? ये जितने आदमी हैं जो वो ये पैसा लेके गए हैं, नीरज मोदी ले गया 20,000 करोड़ रुपए जी, और ललित मोदी ले गया 30,000 करोड़, विजय माल्या ले गया 50,000 करोड़ रुपए। यही प्रधानमंत्री कहता था लोगों से, आपसे भी हमारे से, कि आप चिंता ना करो, मैं इनको जल्दी वापस लेके आऊँगा। क्या आया कोई? इतना काले धन की बात करी, काले धन की क्या? उनको पकड़े हुए ये चोर जो लेके गए हैं यहाँ से पैसा है, हिंदुस्तान का पैसा बाहरले देशों में जो लेके गया, मैं इनको लेके आऊँगा। क्या लेके आया कोई? ये झूठा आदमी है, झूठ बोलता है। ये राजनीति ऐसे करना चाहता है, किसी पे ईडी की वो रेड डलवा देता है, किसी को सीबीआई की डलवा देता है। अब जो आदमी जिन पे ये काम करता है, जो आदमी डर के बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो उस पे सारी माफ है। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और राहुल गांधी की बिना अध्यक्षता से कैसे जीत पाएगी अध्यक्ष बनेगा? कैसे जीत पाएगी कांग्रेस बिना राहुल के? सुनो, अध्यक्ष तो खड़गे जी हमारे, वो सेनापति राहुल। सुनो, जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खड़के जी हैं जी, सेनापति हमारे राहुल जी हैं जी। इलेक्शन लड़ेंगे, वो बिल्कुल लड़ेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये कहने की बात है, ना मोदी से डरते हैं और ना इस पार्टी से डरते हैं। कांग्रेस जो है ना, इस देश को कुर्बानी देके इस देश को कांग्रेस आपने कहा कि केस के डर से बीजेपी में लोग शामिल हो जाते हैं, पर हुड्डा जी के ऊपर भी 1 दर्जन से ज्यादा केस चले हुए हैं। कहीं हुड्डा जी तो नहीं बीजेपी में? हुड्डा की तो अपनी पार्टी है, हुड्डा तो नेता है, तो केस तो उन पे भी चले हुए हैं। हुड्डा जी को डर नहीं लगता बीजेपी से? चलते रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से। वो कोई एक वो एक परिवार से नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी से, वो उस परिवार से हैं। इनके दादाश्री भी अंग्रेजों के साथ जेल में। दर्जन केसों का क्या होगा? जैसे तो कुलदीप बिश्नोई भी चले गए थे, जैसे कांग्रेस का आरोप था कि केस के डर से भाजपा में शामिल हो गए, तो हुड्डा जी क्यों नहीं हो सकते? नहीं, मैं बताता हूं, इनके पिताजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी आज़ादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में 8 बार जेल गए थे जी, और वो 8 जेल अलग अलग थी।
4 जेल आज पाकिस्तान में है, 4 हिंदुस्तान में है। जी। जब इतनी बड़ी जेलों से नहीं डरते, ये एक जेल से क्या डरेंगे। शोरेवाला जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे बात पर, जिस प्रकार से हुड्डा के सिपाहियों ने मोर्चा खोला हुआ है, आपका क्या कुछ भूमिका रहने वाली है कैथल में? इस मामले में राहुल गांधी जी, राहुल गांधी आप तो ठीक है। चलो जी, रामायण पूरी सुन ली आपने, द्वारी में सीता कौन है जी? तो बदगी प्रदर्शन के बारे में बात प्रदर्शन के करोगे? बारे में तो कह रहे हैं जी। अच्छा, आज शुरुआत होगी प्रेस शुरुआत होगी। कॉन्फ्रेंस हाँ होगी। अनड्रामेटिक डिसीजन है। हाँ। कोर्ट का कह लो, किसी का कोर्ट के बारे में टिप्पणी कर नहीं सकते, कोर्ट का सब मानिए। जैसे जैसे पार्टी का देश होगा वैसे वैसे प्रदर्शन भी होंगे। कांग्रेस घर में नहीं बैठेगी। अब Now सड़कों पे it's दिखेगी starting। कांग्रेस? दिखेगी क्यों नहीं? अभी तक तो दिखी। क्या पता, चलो आज शुरुआत ही तो हुई है। ये तो मार्शल है, आप किसकी बात कर रहे हो? कांग्रेस जो है ये डरने वाली नहीं है, ये तो मार्शल है, इधर सड़कों पे निकलने वाली है। शुरुआत हो गई है। ईडी और कीड़ी वो आ गई तो वो ईडी उडी के हम नहीं डरते, क्या हमारे पे बनाए ईडी? अगर है उसमें हिम्मत तो बनाए। विपक्ष आपके समक्ष का प्रोग्राम तो हुड्डा साहब का आज 6 साल हो गए चल रहा है। विपक्ष आपके समक्ष तो हुड्डा साहब के, और सबसे पहले किसान पंचायत शुरू हुई थी कुरुक्षेत्रा में, जी जब भी अपोजिशन में आई थी पार्टी, जी, जी। तब से ये प्रोग्राम तो चल ही रहे हैं। जी। लेकिन अब मोदी साहब बन गए डिक्टेटर। जी अब आपने देखा करनाल में जिन्होंने पोस्टर लगाए आप उनको भी अरेस्ट कर लिया। जी तो ये डिक्टेटरशिप के लक्षण है। जी। इसका कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक वे से बड़ा पुरजोर विरोध कर रही है। जी अभी आपने देखा होगा कि लाल बहादुर शास्त्री के ग्रैंडसन, उन्होंने कल कहा अभी राहुल गांधी मेरे घर में आगे रह सकते हैं और सारा इंडिया उनका घर है। जी। सारे कांग्रेसी किसी के घर में भी रह सकते हैं जाके, ये नहीं है भी उनकी अगर 12 तुगलक ले लिया वाले घर में यहाँ पर आकर रह सकते हैं। तो इतना त्याग कर रहे हैं लोग, तो आने से लोकप्रियता बढ़ेगी और कांग्रेस पार्टी 2024 का लोकसभा के इलेक्शन भी जीतेगी और सरकार बनाएगी। जी। और हरियाणा में तो 101% बनेगी। तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और साफ तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और विधायकों का भी कहना है कि अब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेगी, हॉल के बाद अब सड़कों पर कांग्रेस दिखने वाली है। और कहीं ना कहीं 2024 में एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है। जी 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 अभी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस भवन में चंडीगढ़ में जी एक हफ्ते में एक बार कम से कम पूर्व विधायक और दूसरी पार्टियों के ऑफिस बिरर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी। तो इससे हाथ कांग्रेस से हाथ जोड़ो, क्या हाथ से क्या? हाथ वैसे भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो जी। कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से और पार्टियों के जेजेपी के इनेलो तो लगभग खत्म ही हो गई है। कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा हाँ, है कांग्रेस। जब कुनबा बढ़ता है ये इट्स ए गुड ओमेन, ये एक अच्छा वो संकेत है। है, संकेत है। जी। यू नो बेटर, तो ये अच्छा संकेत है और इससे ज़्यादा क्या संकेत होएगा। जी तो वही हम ये करते हैं। अभी जितने कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं ये सभी कांग्रेस की मदद करेंगे और हुड्डा साहब का झंडा बुलंद करेंगे। आप 2 तारीख को जी यमुनानगर आना। जगाधरी 2 जमुनानगर में हाथ से हाथ जोड़ो और विपक्ष आपके समक्ष जी। वहाँ पर वो हमारी रैली है, बहुत तगड़ी रैली, जी। उसमें आप यानी आना। कांग्रेस का कुनबा जिस प्रकार से बढ़ रहा है तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है 2024 आप में। पत्रकार हो ना, जी कुनबा कब बढ़ता है? जब जनाधार बढ़ता है, लोगों को विश्वास होता है। विश्वास होता है, तो यही बात है बस। जी। हमारा जनाधार बढ़ रहा जी। है, कांग्रेस आ रही जी। है, मुख्यमंत्री इसका जो जी। है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे हरियाणा जी। के। इस करके लोगों के अंदर आज गाँव में घूमो, जी। गली गली घूमो, जी। सभी लोग ये कहते हैं कि इस प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जी। ये मैं लिख के देता हूँ, लिखवा लो मेरे से। तो लिखवा ही लेते हैं। हाँ लिखवा लो, लिखवा लो मेरे से लिखवा लो। वीडियो बनने लग रही है, लिख लिया एक। मैं कहता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता जी। और मेरे मुंह से झूठ जो इन्होंने किया, आपने कोई डाउट है उसमें? नहीं इन्होंने कहा लिखवा के लेते हैं, रिकॉर्ड हो रहा ये है। रिकॉर्ड होगी। नहीं, उसमें कोई डाउट है भी? देखिए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात रखते हैं। नहीं, हम अपनी जिनकी एक बात सीट जब जिनकी हमारे एक सीट पास- जिनकी एक सीट होती है वो भी कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम अपनी बात नहीं रख देते। जी। अब हमारे पास कुछ है, जी। हम इस करके अपने अब पक्के पैर दम हो पे गए। बोल रहे हैं। जी, 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 हम जी। बात सुनो, आप लोग पत्रकार हो, जी। आप बताओ हुड्डा जी की गवर्नमेंट आएगी कि नहीं? आप खुद ही बता दो। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया ये आपने तो। सही आपने आप भी पब्लिक मैन हो, पत्रकार भी हो, जी वोटर भी है, पत्रकार भी है। तो फिर आप मानते हो ना हुड्डा जी की गवर्नमेंट आ रही है? लोग अंदाजा लगा लेंगे, मेरे मुंह से ना बस पूछिए। ना बोल। लोग अंदाजा लगा लिए कि आप सर्वे 2024 करो। में। जी जी आप गाँव का सर्वे करो, जी। आप दूर ना जाओ। यानी आपके जोर से पता लग रहा है कि अब की बार छोड़ेंगे नहीं। मैं कहता हूँ आप कैथल डिस्ट्रिक्ट का सर्वे कर लो, बाकी छोड़ दो आप। जी। 4 सीटें कैथल डिस्ट्रिक्ट की, चारों का सर्वे कर लो, जी। खुद कर लो जी। और फिर सर्वे करके मेरे को बता देना। आपको डाउट लगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर
इसका मुख्यमंत्री ना बने जाने देख का। रहे हैं आपको? हाँ भाई, ये मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। आपने भी है हुड्डा से आ रहे हैं। आपका फेस ये बता रहा है जी। कि हुड्डा को रोकने वाला कोई अंदर से तो नहीं खुश हो रहा है। है, अंदर से तो खुश है। मेरा मत अलग है, है। मेरा मैं न्यूट्रल हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल तो हो, लेकिन मैं न्यूट्रल खुशी हूँ, तो हुड्डा जी का मैं नाम न्यूट्रल सुन के चेहरे हूँ, से मैं न्यूट्रल हूँ। सच कहना कोई जरूर आपके जोश से मेरी हंसी छूट रही है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। सच कहने क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जिनकी एक सीट होती है वो भी सरकार बनाने के दावे करते हैं। ये दावे तमाम राजनीतिक दल और नेता करते हैं, वो ही आपका जोश दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और जोश से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में क्या कुछ समीकरण बैठ सकते हैं और कौन सा दल सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है।